Prabhat everyone. Students, today we are going to discuss class plus 2 lesson 5 from Vista's book, and the lesson is Should Wizard Hit Mommy? And there is a question mark at last. Written by John Updike. John Updike is a USA American writer who is among those who has achieved twice the Pulitzer Prize for Literature. उसकी राइटिंग्स के लिए पुलिजर प्राइज जिनको 2 बार मिला, उनमें से एक जॉन अपडाइक भी है. एंड इन दिस स्टोरी देयर आर मेनी इश्यूज रेज्ड बाय हिम that will very helpful for us in the present scenario and in future also. For the children as well as for the parents, it's very helpful. The characters in this lesson that should be acquainted with us are Jack. Jack is father of 2 children, Joe and Bobby. Joe or Johnny are the same character. Joe is a very good storyteller and a good father. Joe is a daughter, now 4 years old, and when she was 2, her father started to tell her the story at night, evening time or at the noon for the nap. उसको सुलाने के लिए तो पहले टाइम पे रात के टाइम पे कहानियां सुनाता था. एंड इट हैज बीन 2 years. अभी उसको 2 साल हो गए हैं कहानी सुनाते हुए. एंड देयर स्टोरी इज अबाउट एन क्रिएचर स्टार्टेड फ्रॉम क्रिएचर कोई भी है, स्टार्टेड फ्रॉम रोजर, जो हमेशा रोजर उसका नाम आता था. उसके आगे रोजर स्कंक है, चिपमंक है, स्क्विरल है, अलग अलग नाम वो ऐड कर देता. बॉबी उसका जो का छोटा भाई है जो 2 years ओल्ड है, बट इन द होल स्टोरी ही इज स्लीपिंग. पूरी कहानी में उसको सोते हुए दिखाया गया है. एंड देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन अबाउट हिम. क्लेयर इज वाइफ ऑफ जैक एंड मदर ऑफ जो एंड बॉबी. वो उसकी उन दोनों की माँ है. एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट विद द 3rd चाइल्ड फ्रॉम ए जैक. अब वो तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है. स्कंक, ये कैरेक्टर आपको बताया रोजर कोई भी है तो उसके साथ लगता. आज जब उसे पूछा गया जो से कि which story would you like to listen at that time, she told her father that I would like to listen about the skunk, Roger skunk. It was the new word that was learned by her in the school. मदर स्कंक, ये रोजर स्कंक की माँ है जो उसके भले के बारे में सोचती है. अब एक क्रिएचर दिखाया गया है, द रोजर स्कंक और रोजर एनिमल, रोजर क्रिएचर went to the earth for the solution of the problem because they are spring from any kind of problem or the कैरेक्टर्स जनरेटेड बाय जैक इन द फॉर्म ऑफ रोजर. रोजर के रूप में जो भी कैरेक्टर जनरेट किए गए उनको कोई ना कोई समस्या होती. एंड फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम दे वेंट टू द ऑल एंड ऑल सजेस्टेड देम द सॉल्यूशन and to go to the wizard. And at last the wizard performed his magical spell and he sorted out all the problems of the character. These will be the characters. मदर स्कंक हो गया, आउल हो गया, और विजार्ड आपको बताया दिया कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मैजिकल स्पेल लागू करता है और समस्या का हल कर देता है. स्टूडेंट्स, these will be the message and theme in this story. It is replete with the education didactic themes. So we will discuss them one by one. The first one is whether parents should decide the future of the children or let them do what they want. क्या पेरेंट्स को बच्चों का भविष्य तय करना चाहिए या बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं आप उसके लिए फ्री हैं. जैसे आपने 3 Idiot मूवी के अंदर देखा होगा, बोमन ईरानी कहता है कि हमने एक बच्चे को एक पिंजरे का टाइगर नहीं बनाना चाहिए, सर्कस का टाइगर नहीं बनाना चाहिए, जिसको हम अपने इशारों पे, अपने विप्स पे डांस कराएं. वी मेक देम टू डांस ऑन अवर ट्यून्स, मतलब इशारे पे नचाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने बच्चे को देख रेख करनी चाहिए, उसके भले बुरे के बारे में उसको बताते रहना चाहिए, लेकिन बच्चे को हमें फ्री छोड़ देना चाहिए क्योंकि हर किसी की अलग अलग अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है. अगर सेम उसी धारा पे चलते रहते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं आते जो इतने चेंज हो गए, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं फ्रीडम मिली है और उन्होंने नए रास्ते को इजाद किया है जिसके बलबूते पे हम ग्रोथ या साइंस का नाम देते हैं यहाँ पहुंचे हैं. सेकंड में है
चाइल्ड्स इनोसेंस एंड अडल्ट एक्सपीरियंस। जनरेशन गैप, यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होती है। आप भी देखते होंगे स्टूडेंट्स, कई बार आप पेरेंट्स को कह देते हो आपको नहीं पता, जबकि पेरेंट्स कहते हैं आपको नहीं पता। हमारे दोनों के बीच में आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक पोएम पढ़ी होगी फादर टू सन, उसके अंदर भी जनरेशन गैप पे लड़ाई दिखा रखी है कि जो बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। दे कंसीडर एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू, उनको जो चीज जैसी लगती है वो उसी को ऐसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उनको किसी व्यक्ति के जो डीड्स हैं, काम हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस दे आर नॉट कैपेबल टू एनालाइज वेदर दे आर गुड और बैड फॉर देम। वो की उस चीज का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उनको नहीं वो एनालाइज कर पाते, वो उस चीज को यूं का यूं एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि जो बड़ा होता है उसका पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस, अनुभव होता है लाइफ का कि एवरी ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कई बार चमकती चीज भी हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उनके पास अनुभव है। एंड दे वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद देयर चिल्ड्रन दैट यू शुड नॉट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। जनरेशन गैप को हमने भुलाना पड़ेगा और उसके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर बच्चे हमारी बात को भी माने और हम बच्चों की बात को भी माने, तब जाके इस जनरेशन गैप को वी कैन एब्राइज, हम इसके ऊपर एक पुल बना सकते हैं जिसमें से दोनों हम आपस में क्रॉस कर सकें। नेचर, नर्चर वर्सेस नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। नर्चर मीन्स नरिशमेंट versus nature, nature that we inhabit in nature by birth। कोई चीज जो हमें जन्मजात मिलती है, हमारे अंदर है, जो हमें हेरिडिटी में मिली है, नर्चर होता है पालन पोषण, दैट मे बी फ्रॉम पेरेंट साइड एंड मे बी फ्रॉम एजुकेशन और फ्रॉम स्कूल और कॉलेज साइड। यहाँ पे जो नर्चर है दैट ट्राइज टू मोल्ड द नेचर, बट द नेचर इज एडमेंट, दैट इज डॉग्ड एंड दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली मोल्डेड, ओनली अ लिटिल बिट कैन बी डेविएटेड। उसको हल्का फुल्का मोड़ा जा सकता है लेकिन कंप्लीट रूप से हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, आप उसको कितना ही समझा लो, लेकिन उसके मन में जो चीज घर कर गई, उसका जो नेचर है ये तो करना है, उसको हम हटा नहीं सकते, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन नर्चर एंड नेचर। इंक्लूसिव अप्रोच, अब हमें इंक्लूसिव होता है वर्ल्ड, गहरी, जिसको हम डीप कह सकें, कि हमने नैरो माइंडेड ना होके हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग वास्ट होनी चाहिए। तो वास्ट हमारे को अप्रोच रखनी होगी। एप्रिसिएट डाइवर्सिटी मीन्स जो स्टूडेंट्स या आपका कोई बच्चा, आपका भाई बहन, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि उसका बच्चा अगर कोई नई चीज लेके आता है तो उसका अपोज नहीं करना चाहिए। बात बात पे हम कहते हैं मेरी औकात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, क्या तू ये कर लेगा, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर उसका आइडिया अच्छा आपको लगता है तो आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बच्चे को भी पेरेंट्स की जो सजेशन मिलती है, कई बार हम ऐसे अवॉइड कर देते हैं और बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बच्चे को भी पेरेंट्स की जो सजेशन मिलते हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इफ दैट सीम्स टू बी गुड टू हिम। क्रिएटिविटी, हमने जो बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको भी एक अच्छा अप्रिशिएटिव पॉइंट से देखना चाहिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको उसी फील्ड में ले जाएं। हम अपनी मन मर्जी की जो चीजें होती है वो बच्चे के ऊपर इम्पोज ना करें, थोपे ना। बिल्ड ए कल्चर ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हमने दोनों को आपस में एक दूसरे के आइडियाज का रेस्पेक्ट करना होगा, सम्मान करना होगा। नो इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज, ऐसा नहीं है पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा तो डॉक्टर बने तो उसको मेडिकल दिलवा दी जबकि उसका कोई मूड नहीं है, चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने तो नॉन मेडिकल दिलवा दी जबकि बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार हमने अपने आइडियाज इम्पोज नहीं करने चाहिए। वी शुड नो फ्रॉम द चाइल्ड what he or she wants to do, then we should support him or her in the same way, same direction। पहले बच्चे से जान लीजिए वो क्या करना चाहता है, इम्पोजिशन से वो चीज चलेगी नहीं, वो रेंगेगी और इसलिए बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट अब इसके एकदम से आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, विरोधाभासी लगेगी कि ऊपर तो एक आया है हमने इम्पोज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये आ गया कि पेरेंट्स जानते हैं उसके बच्चे के लिए क्या चीज अच्छी है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे कि मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर बनना प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। यहाँ पे अच्छा है कि उस बच्चे के लिए किसकी संगत में रहना, कौन से रास्ते पे चलना, कौन से मोरल इश्यूज, यहाँ पे मोरल इश्यूज से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर
डिसीजन से नहीं है कि बच्चे का जो करियर है वो डिसाइड करें। यहाँ पे पेरेंट्स को पता होता है कौन सी बातें बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा अभी इमर्जिंग है, राइजिंग है, वो अपने आप को धीरे धीरे दुनिया के अंदर ला रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, जबकि पेरेंट्स के पास अनुभव है। इसलिए उनको पता है कौन सी चीज ठीक है, कौन सी बच्चे को फॉलो करनी चाहिए और कौन सी बात को अवॉइड करनी चाहिए। एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर, इसलिए चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को आपस में एक दूसरे के प्रति एप्रिसिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, नजरिया रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग और बात बात के ऊपर उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो, जिस वजह से उनके बीच का जो गैप है, वॉइड है, वो इतना बढ़ जाएगा कि दैट विल नॉट बी अप्राइज। और एट लास्ट फिर हम उसी पॉइंट पे जा रहे हैं, फादर टू सन पे, और फादर कहेगा आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, कि वो क्या चाहता है। वी आर लाइक द स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड, हम स्ट्रेंजर की बातें हो जाएंगे। फादर के बारे में बच्चा नहीं जानेगा और बच्चे के बारे में कुछ नहीं। देयर विल बी नो वर्ड इन द एयर, उनके हवा में मतलब कोई भी आपस में वार्तालाप का एक्सचेंज नहीं होगा। इसके अंदर चाइल्ड बुलिंग का भी एक पॉइंट, एक इश्यू रेज किया है नरेटर ने, कि हम बच्चे को कई बार जब वो हमारे से सवाल करता है, चाहे उसका सवाल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, फिर भी हम उसको कह देते हैं चुप रह, तेरे को नहीं पता है। इसलिए हमने बच्चे को वी शुड नॉट कर्ब द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, हमने उसको उसके सवालों का जवाब देना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बनी रहे, उसको डराना नहीं चाहिए। One must accept one's identity. Students, most important in everybody's life. हर किसी की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने जो बना दिया है हम उसको यूं कर स्वीकार लें। ये ना हो कि हमारे बारे में दूसरे क्या कहेंगे और उनके कारण हम अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने का प्रयास करें, जिस वजह से हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। क्योंकि एवरीवन इज, हर कोई यूनिक है, एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। ही और सी हैज डिफरेंट वेराइटीज, क्वालिटीज दैट आर गिवन बाय गॉड इन हिम और हर। भगवान के द्वारा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास ट्रेट्स, क्वालिटी, गुण दिए हैं जो उसकी पहचान बन सकती हैं। इसलिए हमने भगवान के द्वारा जैसा पैदा किया गया है उस बात को यूं कर स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको बहुत जल्दी चेंज के मूड में नहीं जाना चाहिए। One should not look for instant solution. किसी भी व्यक्ति को इंस्टेंट तुरंत सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि टाइम लगता है। स्टूडेंट, आपको अगर थोड़ी मोटी कोई दिक्कत होगी, आप बीमार हो गए, तो टेबलेट लेने के बाद कुछ टाइम तो वो भी लेती है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हर चीज में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, इसलिए आपको ये ना हो कि इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिले तुरंत। वो चीज जो इंस्टेंट की चीज होगी वो बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए अपने आप को कोशिश करें कि हम वेट करें, क्योंकि प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। द प्रॉब्लम्स कम इन आवर लाइफ ओनली टू चेक आवर कैलिबर। वो हमारे अंदर कितना कैलिबर है, हम कितने पेशेंस हैं, हमारे पेशेंस को चेक करने के लिए आती है। चेंजिंग जेंडर रोल, इस लेसन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया गया है कि जेंडर रोल, जिसके लिए हम लेडीज को ये मानते थे कि दे आर मेड ओनली टू कन्फाइन इन द हाउस होल्ड बाउंड्रीज फॉर द डोमेस्टिक कॉज, कि लेडीज जो सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, वो अब बाहर की जिम्मेवारियां भी लेने लग गई हैं और वो मेल की तरह उसके कंधे के साथ कंधा मिला के काम करने को तैयार हो गई हैं, जैसे मदर्स का। और यहाँ पे हम क्लियर का एग्जांपल ले सकते हैं कि पेंट करने में और घर के सारे काम अपने बच्चों को संभालने में, और उधर से मदर्स का अपने बेटे को लेके जाती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। First of all, we will say the title of the story, Should Wizard Hit Mommy? And there is a question mark. Means the writer wants a reply from the audience or reader's point of view. हमारी साइड से after having a reading of the lesson, we should decide whether the wizard hit the mommy or mommy hit the wizard. Who is right? Who should be hit? किसको हिट किया जाना चाहिए, कौन ठीक है? ये टाइटल ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए ओपन एंडिंग हमारे लिए छोड़ दी गई है राइटर के द्वारा। तो आफ्टर हैविंग अ रीडिंग वी शुड डिसाइड हु शुड बी हिट। स्टूडेंट्स, जैक जो का और बॉबी का फादर है, जो हमेशा जो को कहानियां सुनाता है,
जब वो 2 साल की थी तब उसने कहानी सुनाना शुरू किया था और अब वो 4 साल की हो गई है। मीन्स इस प्रोसेस को 2 साल हो गए और 2 साल में कहानियां सुना सुना के जैक का माइंड एम्प्टी हो गया, वैकेंट हो गया, उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है। लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो सेम होता है, हल्का फुल्का उसके अंदर वेरिएशन करके पूरा का पूरा उसको यूं का अपनी बेटी को सुना देता है। तो आज उसको सुनाने के लिए अपनी बेटी से पूछा कि आपको क्या कहानी सुनानी चाहिए, तो कहती है आज मैं रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनूंगी। इसके बारे में रोजर स्कंक, ये नया एनिमल था जो उसकी बेटी ने स्कूल के अंदर सीखा होगा, वो नर्सरी केजी में जाना शुरू किया होगा। तो उसके बारे में जैक एकदम से नया कैरेक्टर आता है तो सोचता है अब एग्जाम के टाइम पे आपके सामने कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी मोल्ड करके चेंज करके दे दी जाती है तो हम एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। इसी प्रकार जैक सोचने के बाद आफ्टर अप्लाइंग हिज माइंड ही वाज ऑन द ट्रैक एंड ही स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी। वो कहानी सुनाना शुरू करता है और इसके अंदर वो पर्सनल टच भी देता है। जैक अपने आप को रोजर स्कंक के साथ कनेक्ट कर लेता है और वो उसको कहानी सुनाता है कि रोजर स्कंक एक इस प्रकार का क्रिएचर होता है जिसकी बॉडी से फॉल स्मेल एमिट होती है, दुर्गंध निकलती है। दैट्स व्हाई ही वाज अलोन एंड नन वाज देयर टू अकम्पनी हिम ड्यूरिंग द गेम। खेल के दौरान कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इश्यू आया है, अमेरिका के अंदर रेसिज्म उस टाइम पे प्रिवेलिंग था। जातिवाद या गोरे काले का भेद वहां पे बहुत ज्यादा था। ये मानते थे कि ये ब्लैक्स को वो अपने पास नहीं आने देते थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो रोजर स्कंक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है रेसिज्म का भी, ब्लैक्स का भी। उसके अंदर से जैसे फॉल स्मेल आती है, कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है, तो रोजर स्कंक अकेला रह जाता है। जब ये बात सुनी तो जोनी है छोटी सी बच्ची, वो बड़ी उदास होती है क्योंकि आपको बताया था बच्चे फेस वैल्यू पे लेते हैं और अपने आप को प्रोटैगोनिस्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि जैसे उसके साथ हो रहा है वैसा ही उनके साथ हो रहा है। इसलिए वो काफी दुखी है। लेकिन उसके फादर उनके घर के बारे में कहानी सुनाते रोजर के कि उसका फादर आता है कैसे ट्रेन में बोस्टन से, फिर वो खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन अब जब ये बताया वो बेचारा अकेला है, जो को कहानी सुनते हुए काफी टाइम हो गया था, तो अब वो चाहती है कि ये दुखी ना रहे, इसकी बात का सॉल्यूशन हो। वो कहती है फादर उसको आउल के पास जाना चाहिए। तो फादर उसको बीच में झिड़कता है, डांटता है, रोकता है। जैसा कि यहाँ पे था, हमने एक दूसरे के आइडियाज का, क्रिएशन का, आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो वहां पे उसको कहता है कि कहानी मैं सुना रहा हूँ क्या? तो वहां पे वो बेचारी चुप हो जाती है और कहती है ठीक है आप सुनाइए, अपने माँ से कहानी सुनाते रहना। तो वो कहता है, वो फिर बेचारा आउल के पास गया और जाके कहता है मेरी बॉडी के अंदर से स्टिंकी स्मेल आ रही है, और आउल भी ऐसा एक्सप्रेशन देके कि यस यू आर एमिटिंग फॉल स्मेल, और कि वो तो बिल्कुल वास्तव में आ रही है भाई, ऐसी एक्टिविटी करता उसके सामने एक्सप्रेशन जताता है। तो कहता मैं क्या करूं कि सॉल्यूशन चाहिए। देन यू शुड गो टू द विजर्ड, आपको विजर्ड के पास जाना चाहिए। तो वो खुश हो जाती है कि ठीक है मैं विजर्ड के पास जाऊंगी, वो जाएगा और उसकी दुर्गंध दूर हो जाएगी, इस प्रकार से मैं बड़ी खुश होंगी। अब रोजर स्कंक विजर्ड के पास जाता है उस रास्ते से जो भी उसको बताया है। अब उसमें बताया गया है कि जंगल, क्रीक, एक नदी, छोटी सी नाला उसके ऊपर से होते हैं। मीन्स बच्चों यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम जब अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो इन द बिटवीन आवर डेस्टिनेशन एंड आवर बिगिनिंग वी शुड फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू एंड वी शुड रन ओवर देम, वी शुड विन ओवर देम, हमें उनको कंकर करना होता है, जीतना होता है। इसलिए वो उनमें से होते हुए जाता और विजर्ड के पास गया। तो विजर्ड जो कि एक ओल्ड बूढ़ा सा आदमी बताया गया है, तो उसके पास जाके उसने दरवाजे के ऊपर नॉक किया और नॉक करके कहता है कि कौन है। जैसे दरवाजा खोला तो उसकी स्टिंकी स्मेल के कारण रोजर स्कंक के वो कहता आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि मेरे अंदर से दुर्गंध आती है कि हाँ ये तो वास्तव में आ रही है, बट आपको क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे को मेरे शरीर के अंदर से खुशबू आनी चाहिए। उसने कहा कि कैसी खुशबू? तो उसने कहा मेरे अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू आनी चाहिए। तो वो अपना मैजिकल स्पेल बोलता है, अबराकाडाबरी होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, इस प्रकार से वो पूरा मैजिकल स्पेल बोलता है और बिंगो कहते ही उसके अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। तो उस फ्रेग्रेंस के कारण
विजय का पूरा घर खुशबू से भर जाता है, वो खुशी खुशी वापस आता है और उसके सारे दोस्त उसके साथ खेलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि स्कंक ने अपने दोस्तों को इस कारण अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब उसका वास्तव वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए वास्तव में वो जो है, इसलिए अब आप देखना उसका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सब बच्चे उसके साथ बड़े खुश होकर खेले और शाम को जब वो अपने घर गया तो उसकी माँ हैरान है और वो कहती है कि ये फॉल्स स्मेल किस चीज की है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, उसके अंदर से पहले फॉल्स स्मेल आ रही थी, उसके कारण कोई दोस्त नहीं खेल रहा था और आज गुलाब के फूलों की खुशबू आई तो उसकी माँ कहती है फॉल्स स्मेल है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, वो वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके घर वाले भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसने कहा मदर ये मैं हूँ। तो उसकी मदर कहती ये किसने किया? तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे विजर्ड के पास गया था और विजर्ड ने मेरे को चेंज कर दिया। इस बात पे उसकी मदर बहुत ही एंग्री होती है, गुस्सा होती है और कहती है अभी मेरे साथ चल। और वो वहां से उसी जंगल से वापस होते हुए जादूगर के पास गई और जाते ही जादूगर के सिर में उसने अपना पैरासोल अम्ब्रेला जो छाता लिए हुए थे वो मारा और उसके मारते ही आपको इसके अंदर से ये आपने क्यों चेंज किया। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में कोई बच्चे को कुछ अनाप शनाप या ऐसी वैसी कोई बात सिखा देता है तो उसके कारण बड़े आके कहते हैं तू तो बड़ा था, ये बच्चा था तो क्या तुझे तो सोचना चाहिए था क्या ठीक है क्या गलत है। इसी प्रकार मदर स्कंक विजर्ड से लड़ाई लड़ती है और कहती है आपको सोचना चाहिए था कि इस बच्चे के अंदर से जो दुर्गंध आ रही थी दैट वर्क्स लाइक एन आर्मर, लाइक एन आर्मर। आर्मर होता है स्टूडेंट्स कवच, ये उसका कवच था, ये उसकी शील्ड थी जो उसकी प्रोटेक्शन शील्ड उसको बचाए हुए थी किसे? खतरनाक क्रिएचर से, प्राणियों से। अब आप देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप साइज में छोटे हैं और आप अट्रैक्टिव हैं तो कोई भी आपकी तरफ आएगा, लेकिन आप साइज में छोटे हैं लेकिन आपके पास कोई ना कोई खतरनाक वेपन है, उससे डर के हर चीज आपसे दूर हट जाएगी। इसी प्रकार जो स्कंक एक स्मॉल एनिमल होता है उसके पास उसकी जो फॉल्स स्मेल है वो आर्मर है, वो कवच है, उसके कारण दूसरे जानवर दूर भाग जाते हैं और उसके ऊपर हमला नहीं बोलते। अगर खुशबू आएगी तो कोई भी आएगा और उसको खा लेगा। इस प्रकार से उसकी जो प्रेजेंस है इस धरती के ऊपर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए हमारी आइडेंटिटी या गॉड ने हमारे को जैसा भेजा है वो इम्पोर्टेंट है, हमने उसको यूं कर स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ न कुछ सोच समझ के भगवान ने हमारे को ऐसा पैदा किया है। तो जब मदर उसके पास गई तो उसने वापस उसको वैसा ही चेंज कर दिया। यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक नई जनरेशन के बच्चे के रूप में और एक पुरानी जनरेशन के फादर के बीच में। वो लड़की कहती है नहीं ये गलत है, जादूगर ने विजर्ड ने मम्मी को मारना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हो, बच्चा अकेला रह गया है। लेकिन मदर को पता था कि वो उसके लिए प्रोटेक्शन शील्ड है, नहीं तो वो मर जाएगा, एक दिन खुश होकर खेलेगा और जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इससे अच्छा आप 2-4 दिन अपनी जिल्लत की जिंदगी झेल लें, उसके बाद दुनिया आपको स्वीकार कर लेगी। स्टूडेंट्स, जब कोई आप काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं। जब आपने साइंस स्ट्रीम लिया होगा, कॉमर्स लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा तो डिफरेंट काइंड के आपके ऊपर लोगों ने सटायर किए होंगे, व्यंग्य किए होंगे कि ये तू चला लेगा, तेरे से ये नहीं होगा, आर्ट्स ले ली तो आप डफर हो गए होंगे। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं दुनिया आपके पीछे लगते हुए कहते हैं हमें तो पता था ये काम कर देगा। इसी प्रकार कुछ टाइम बाद दुनिया आपको आप जैसे हैं वैसे का वैसा स्वीकार कर लेती है, बशर्ते आपको वेट करना चाहिए। तो इसी प्रकार डॉक्टर कहती है नहीं गलत हुआ, फादर कहता है ठीक हुआ, क्योंकि फादर को पता है, मदर के पास एक्सपीरियंस है और पेरेंट्स हमेशा बच्चे के लिए भला ही चाहते हैं, उसका बुरा कभी नहीं चाहते। इसलिए मदर उसको बचाने के लिए उसको वापस उस फॉल्स स्मेल में कन्वर्ट करवा लाती है और कहती है आज मेरा बेटा बहुत प्यारा हो गया क्योंकि उसने माँ का कहना माना है और उसके अंदर से वही स्किन की स्मेल वापस आ गई। तो कहती है वो बेचारा फिर से अकेला हो जाएगा, उसके साथ कौन खेलेगा? तो उसका फादर कहता है उसके दोस्तों ने उसको यूं कहा वो वापस स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से लास्ट में कहानी में ये दिखाया गया है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन है। बेटी चाहती है कि पापा आप कल मेरे को कहानी सुनाएंगे जिसके अंदर विजर्ड ने मम्मी को मारा और उसकी स्मेल को चेंज नहीं किया, लेकिन फादर जो कि एक एक्सपीरियंस्ड होने के नाते कहता नहीं, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड दे नो वेरी वेल व्हाट इज राइट फॉर आवर फ्यूचर।
व्हाट इज राइट फॉर अवर करियर, हमारे भविष्य के लिए, हमारे करियर के लिए क्या सही है उनको पता है, इसलिए हमने उनकी बातों को मानना चाहिए और हम कभी भी कहानी को ऐसे नहीं सुनाएंगे जिसके अंदर ये हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है, आपको बताया था कि जेंडर रोल, यहाँ पे क्लेयर जब पेंट कर रही होती है तो अपने हस्बैंड की एक शर्ट पहन लेती है, वो सारे काम करती है, जो ये दिखा रहा है कि लेडीज भी अब कम नहीं है, उनको कन्फाइन नहीं रखा जा सकता, वो हमारे बराबर भी परफॉर्म कर सकती हैं और उनको हमने इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक हमने ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए, चाहे वो लेडीज के साथ है चाहे वो बच्चों के साथ है, जिसमें हम उनकी ट्रेड्स को, क्वालिटीज को अप्रिशिएट करें और मिलजुल के इस दुनिया को एक बहुत ही अच्छा स्थान बनाए, जिसके अंदर किसी भी के मन के बीच में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या, लोभ, हेट, नफरत की जगह ना हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और प्यार हो, जिसके कारण हम ये कह सकें, yes, this world is very beautiful to live in and we can progress with our amalgamation, combination and contribution of everybody in a satisfactory way. Thanks students for listening so carefully. Please like and subscribe my channel so that I can give you many more good videos. Thank you students.